अच्छा, मेरा भी आपसे क्वेश्चन है। ये कॉन्फ़िगरेशन तो आपने देख ली थी ना? ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन हो गई। और ये मेरे पास देखिए राउटर है। ये हम उसमें टोपोलॉजी में आ जाते हैं। देखिए, मैं जो हमने डायनेमिक नेट कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों ने देख लिया, आपको समझ में आ गया है। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो अब हमारे पास दो पब्लिक आईपी इसके अंदर लगी हुई हैं, ठीक है। अब मैं आसिम आपसे सवाल करता हूँ, यासीम आप मुझे बता दें कि क्या हम इस पूरे नेटवर्क में से कितने एट वंस एट द सेम टाइम कितने यूजर नेट चला सकते हैं? अच्छा ठीक है, अब मुझे बताएं, अब मुझे एक बात बताएं कि हमारे पब्लिक स्टैटिक और डायनेमिक में क्या डिफरेंस। स्टैटिक में ये है कि आप हर एक को, हर पीसी को जो नेट यूज करना चाहता है या वो हमारे इंटरनेट पे जाना चाहता है, तो उसके साथ हम क्या करेंगे, एक पब्लिक आईपी को मैप एक एक करेंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक पब्लिक आईपी है। आईपी बाउंड कर देंगे। जी बिल्कुल, और अगर जी जी, और उसमें प्राइवेट में क्या, उसमें क्या होता है, डायनेमिक में क्या होता है? सर एक ही डायनामिक में आईपी होती है, और स्टैटिक में सब जितने भी हमारे पास डिवाइस है ना, अलग अलग उनको देते हैं। ठीक है। और हम इसमें क्या, हम एक ले लें, दो ले लें, तीन ले लें, ठीक है, ये डिपेंड करता है, लाजमी नहीं कि आपके पास एक ही आईपी हो। हम अज्यूम ये कर रहे हैं कि हमने फॉर एग्जांपल एक ही आईपी ले ली है, तो उस एक आईपी को हम क्या करेंगे, हम राउटर के अंदर एक कॉन्फ़िगर कर देंगे नेट। तो फिर क्या होगा, देखिए चूंकि आपके पास एक ही पब्लिक आईपी है, तो आपका जो लोकल एरिया है वो सिर्फ इन इनमें से, इन सब में से, बेशक 20 हो, 10 हो, 50 हो, जितने भी आपके यूजर्स हैं, इनमें से सिर्फ एट द सेम टाइम एक ही यूजर नेट चला सकता है, ठीक है। और जब वो आईपी आपकी फ्री हो जाएगी तो ही दूसरा यूजर आपका नेट चला सकता है, वरना वो नहीं चला सकेगा या वो दूसरा इंटरनेट के ऊपर नहीं जा सकेगा एट द सेम टाइम। मैं भी आपको एग्जांपल देता हूँ। देखिए, मैंने इसके अंदर दो आईपी कॉन्फ़िगर किए हैं, 1.1.1.9 और 1.1.10, ठीक है। मैंने मैपिंग नहीं की है, बल्कि मैंने लिस्ट बना के कहा है कि जी इस नेटवर्क में से जो भी आए, तो उन इस नेटवर्क में से एट द सेम टाइम दो बंदी नेट चला सकते हैं। तो देखो मैंने क्या किया, ये पहली वाली मैंने एक यूज़र लिया और इसको मैंने कहा पिंग करो, तो देखो जैसे ही पिंग करूंगा ये फौरन पिंग स्टार्ट कर देगा, ठीक है। इसी तरह मैं दूसरे वाले के पास जाता हूँ और इसको मैं कहता हूँ जी पिंग करो, तो देखो ये भी पिंग चलाएगा। तो ये भी देखिए पिंग चलाना ऐसे शुरू कर दिया। लेकिन अब मैं तीसरे वाले के पास जाता हूँ, इसे कहता हूँ जी पिंग करो, तो ये कभी भी पिंग नहीं करेगा, क्योंकि हमारे पास वो दोनों आईपी यूज हो चुके हैं, ये हो रही हैं। वो जब तक हमारी आईपी फ्री नहीं होंगी ये पिंग नहीं करेगा। तो ये देखिए हमारी जो तीसरी आईडी पे जाके जब मैंने पिंग किया तो ये पिंग नहीं कर रहा। उसकी वजह क्या है, तो देखिए मैं आपको राउटर से दिखाता हूँ। तो देखिए राउटर में आपकी दोनों आईपीज यूज हो रही हैं, देख लो। ये आपकी 9 भी यूज हो रही है और देखो 10 भी यूज हो रही है। और आप देखेंगे कि थोड़ी देर के बाद ये जब देखेगा कि आपकी इनका जो कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाएगी, तो ये आईडी की जो टाइमिंग है एक्सपायर हो जाएगी और आपकी आईपी फ्री हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। देखते हैं, जैसे ही एक्सपायर होता है तो मैं दूसरे पे जाता हूँ, इसको भी दिखा देता हूँ आपको साथ साथ। और साथ में ये वाला तीसरा पीसी मैं पिंग करना चाहता हूँ। देखो इस पीसी को हमने पिंग किया था लेकिन ये टाइम आउट दे रहा था, तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ राउटर जीरो। ठीक है, तो देखिए राउटर जीरो मेरे देखिए आगे क्या कह रहा है, देखिए ये जब यूज हो रहे थे और कुछ देर के बाद क्या हुआ कि ये 10 सेकंड्स के बाद देखिए आईपी आपकी एक्सपायर होगी। अब देखिए ये 10 भी फ्री हो गई है हमारे पास, ये 10 वाली आईपी भी फ्री होगी और 9 वाली आईपी फ्री होगी। देखिए एक्सपायर एक्सपायर एक्सपायर, क्योंकि अब इसको यूज नहीं कर रहे थे। देखिए जब आप यूज करेंगे तो वो ऐसे आपको देगा। अब ये दो आईपी यूज हो जाएंगी तो किसी और को लॉट नहीं होगा। अब आपको वेट करना पड़ेगा, जैसे ही हमारी आईपी देखिए एक्सपायर हो जाएंगी। और एक्सपायर कैसे होंगी, जब आपका दूसरा जो पीसी है जो इस आईपी को छोड़ देगा, रिलीज कर देगा, जब वो अपना काम कर लेगा, तो हमारा राउटर क्या करेगा, वो 15-20 सेकंड तक वेट करेगा। देखेगा जी अगर इस आईपी के ऊपर कोई एक्सेस नहीं आ रही है तो क्या करेगा, टाइम एक्सपायर कर देगा। एक्सपायर करने के बाद वो आपकी देखिए फ्री हो जाएगी, आपकी 9 भी फ्री हो गई और ये भी फ्री हो गई, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ से जब जैसे ही मैं पिंग करता हूँ तो इसने फौरन पिंग करना स्टार्ट कर दिया और ये देखिए आपके पास ये आना शुरू हो गया। अब देखिए मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ। अब देखिए इसने कितना टाइम लिया, 10 सेकंड आप काउंट कर रहे हैं, 10 या 15 सेकंड के अंदर अंदर ये क्या होगा। अब अगर आप एक्सेसिंग नहीं करते हैं तो ये क्या करेगा, इस आईपी को रिलीज कर देगा, इसका टाइम एक्सपायर कर देगा। अब आपकी ये 10 वाली आईपी रिलीज हो जाएगी। जस्ट ही हम वेट करते हैं, इसी को देखते हैं ताकि हमारी कन्फर्म, हम ये कंफर्म कर लें ये। ठीक है, हमने दो आईपी दी हैं। अगर हम एक आईपी देते तो फिर हम एक वक्त में एक यूजर को यूज कर सकते थे, क्योंकि हमने दो आईपी दी हैं तो देखिए दोनों आईपियां 1v1 मैप होती हैं। आई थिंक 30 सेकंड है, विद इन 30 सेकंड ये एक्सपायर लेगा। 15 सेकंड नहीं है, 30 सेकंड के बाद ये एक्सपायर होगा। 13 सेकंड में कोई इसकी डिमांड नहीं आती है तो हमारा राउटर इसको एक्सपायर कर देगा। थोड़ा वेट करना पड़ेगा। और हमने एक और कमांड भी इसके अंदर चलानी है, ये देखिए जी एक्सपायर हो गया। ये देखिए आपकी एक्सपायरी आ गई, एक्सपायर एक्सपायर, आपका 10 एक्सपायर। एक्सपायर से क्या मुराद है कि अब ये आईपी रिलीज हो गई है। अगर आप कोई और यूजर यूज करना चाहे तो उसके लिए आईपी फ्री हो गई है।
ठीक है। और अब मैं क्या करता हूँ, उसके टेबल में जाऊंगा, मैं कहता हूँ इनेबल करो, और हमारे पास क्या आता है, शो आईपी नेट ट्रांसलेशन। हम ये टेबल चेक कर रहे हैं, जैसे ही मैं एंटर करता हूँ तो देखें अब फ्री है। फ्री क्यों है? ये हमारी देखें आईपी फ्री पड़ी हुई है। तो जब आईपी यूज ही नहीं हो रही तो कैसे, उसका मतलब हमारा टेबल फ्री है, हमारे पास कोई आईपी यूज ही नहीं हो रही है। देखिए, लेकिन स्टैटिक में क्या होता था कि आप यूज करें ना करें, वो आपकी आईपी जो थी वो कैप्चर थी, पब्लिक आईपी आपने कैप्चर कर ली थी। यहाँ पे देखें वो फ्री हो गई है। अब देखें जो दोबारा यहाँ से पिंग करूंगा, मैं कहता हूँ पिंग करो, ये मैंने पिंग किया, और उसके बाद अब दोबारा टेबल चेक करते हैं तो सी। अब दोबारा टेबल की कमांड चलाते हैं, अब आपको टेबल मिलेगा इसके अंदर। देखिए टेबल में जाएं तो ये देखें आपके पास टेबल आ गया कि नहीं आ गया, ये देखें जी आपके पास ये टेबल आ गया। ये आपके पास ये आपकी पब्लिक आईपी हो गई, ये आपकी प्राइवेट आईपी हो गई, और देखें आउटसाइड लोकल और आउटसाइड ग्लोबल आईपी क्या बन रही है, और देखिए इनसाइड और आउटसाइड क्या बन रही है। ठीक है जी, क्लियर हो गया, कुछ समझ आया कि नहीं? आ गया। अच्छा, अब मुझे बताएं, अब एक और प्रॉब्लम, अब प्रॉब्लम ये है कि अब चूंकि दुनिया तरक्की कर गई है, इतने यूजर बन गए हैं, इतना आपका इंटरनेट चल रहा है, तो क्या हम ये डायनामिक नेट आज भी यूज कर रहे हैं? और डायनामिक नेट, अगर डायनामिक नेट यूज करेंगे तो क्या होगा? बात तो फिर वही है स्टैटिक की तरह कि अगर मुझे 4 के 4 या 5 के 5 यूजर मैंने यूज करवाने हैं, इंटरनेट की एक्सेस देनी है, तो मुझे तो फिर भी 5 पब्लिक आईपी लेने पड़ेगी, तो फिर तो बात तो फिर भी वही है। फिर डायनेमिक का तो हमें ये फायदा हुआ कि यार पहले तो हम स्पेसिफिक मैपिंग करते थे, लेकिन फायदा हमें ये होगा कि हमने कहा कि ये कोई भी यूजर अगर यूज करना चाहता है तो वो उसको यूज, मतलब अभी कोई भी यूजर यूज कर सकता है। लेकिन पहले क्या था कि हम बकायदा मेंशन करते थे कि यार ये यूजर इंटरनेट यूज कर सकते हैं। हमें तो ये फायदा हुआ कि डायनामिकली हमने राउटिंग करवाना शुरू कर दिया, हमारा एक्सेसिंग स्टार्ट हो गई है। लेकिन प्रॉब्लम तो फिर भी वही एग्जिस्ट करती है कि हमारे पास अगर हमने सब कुछ चलाना है तो हमें 4 आईपी चाहिए होंगी, 4 पब्लिक या 5 पब्लिक आईपी चाहिए होंगी। तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है? फिर उन्होंने ये जो इसका सोल्यूशन निकाला है, सिस्को ने या प्रोग्रामर ने, वो ये निकाला है, उन्होंने कहा है कि यार बजाय हम ये जो हम यूज़ कर रहे हैं, हम क्यों ना, हम चूंकि आईपी ले रहे हैं तो आईपी की जगह हम एक और चीज़ यूज़ करते हैं। देखें, अगर मैं आपको यहाँ पे एक टेबल दिखाऊं ना तो आपको समझ आ जाएगी। इस टेबल पे जाएं, इस टेबल पे जाके एक चीज़ अगर आप गौर करें, आपको तीसरी क्या चीज़ नज़र आ रही है? देखिए, एक आपको आईपी नज़र आ रही है, दिस इज आईपी, और ये कॉलन के बाद आपको ये क्या नज़र आ रहा है, नंबर। ये नंबर क्या है? इसे हम कहते हैं पोर्ट नंबर। तो जो हमारे प्रोग्रामर थे उन्होंने कहा कि यार क्यों ना हम जो है ना इस पोर्ट को यूज करें, बजाय आईपी का लेने के हम पोर्ट नंबर क्यों ना यूज करें। तो इसका मतलब क्या है कि इन्होंने एक और टेक्निक बनाई जिसका नाम है पैट। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे पहले हमने किया था नेट यूज किया था, और नेट के अंदर हमने दो तरीके पढ़े, स्टैटिक और फिर डायनामिक, और एक तीसरी हमारे पास एक टेक्निक बनाई गई या प्रोटोकॉल बनाया गया, दैट इज कॉल्ड, इसको हम कहते हैं पैट।